वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। और आज आपका प्रैक्टिस सेट 7 है ग्रुप डी का। तो इसको भरपूर आनंद लेकर पढ़िएगा। तो हो जाइए तैयार कलम कॉपी लेकर। तो वक्त को बर्बाद न करते हुए आपके सवाल की ओर चला जाए। तो आपका पहला सवाल है यह। तो थोड़ा सा गुना भाग का सवाल आएगा तो गुना गुना कीजिएगा, ठीक है। हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। 8 अंकों की संख्या दिया हुआ है 3x 5 4 7 9 y 4 88 से विभाज्य है। तो 8 अंकों की संख्या और 8 अंकों की संख्या ये 9 से विभाज्य है। तो 3x 2y और माइनस z का अधिकतम संभावित मान। अधिकतम का मतलब होता है जब भी यहाँ पे अधिकतम की बात करेगा तो आप लीजिएगा पहले 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 ऐसे करके। और जब न्यूनतम की बात करेगा तो आप लीजिएगा 0 1 2 3 करके लेना है, ठीक। तो ये सब बात पर आपको ध्यान देना है। तो पहला बात हमको 88 का हमको रूल नहीं पता। तो 88 का जब हमें नहीं पता तो 88 को हम लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 11 गुना क्या हो जाएगा 8। और 8 का क्या नियम है, 3 गो अंक, लास्ट का 3 तो अंक चेक करना है कि वो 8 से कटता है या नहीं कटता है। और 11 का क्या नियम है, एक एक अंक को छोड़कर, एक एक अंक को छोड़कर चाहे जो भी चीज हो छोड़कर जोड़ेंगे तथा उनका अंतर क्या आना चाहिए, पिछले क्लास में बता चुके हैं। उनका अंतर या तो 0 या 11 का पहरा आना चाहिए। तो समझिए वो 11 से कटेगा। तो 8 से भी कटना चाहिए और 11 से। तो चलिए हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 3x 5 4 7 9 y और आपका 4। तो हम 3 ठो चेक करेंगे इधर से। तो चलिए y के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 9। अधिकतम पूछा था 9 रखेंगे। तो 8 1 का 8, 8 दूना 16 और 3 4 34। ये 8 से नहीं कटेगा। तो अभी 9 को हटा के अब हम क्या लिखते हैं, 8 ट्राई करते हैं। 8 1 का 8 बचा 18, 8 दूना 16 बचा 2, 8 या 24। यानी फिक्स हो गया, ये 8 यहाँ बैठ गया। यानी y के जगह पर क्या बैठ गया, मेरा 8 मेरा आ गया। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान हम लोग का कितना निकल गया, 8 निकल चुका है। अब इन सबको एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अब किसका चेक करना है, 11 का। एक अंक छोड़िएगा, 9 4 13, 13 4 17, 17 प्लस क्या हो जाएगा x, 17 प्लस क्या हो जाएगा x। अब इधर का जोड़ेंगे, इसको जोड़ लिए 8 7 15, 15 5 20 और 20 और 3 23। तो यहाँ कितना आ गया 23। और 23 और 17 प्लस x पर ध्यान दीजिए। क्या करें कि ये घट के 0 बन जाए। 17 में क्या जोड़े कि 23 हो जाए, 6। अगर हम यहाँ पे 17 में क्या जोड़ देते हैं, 6 जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है 23। और 23 में 23 घट के आ गया 0। तो यानी x का मान कितना निकल गया 6। तो x का भी मान निकल गया मेरा 6। अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब इसकी बारी आती है। 9 से कटने का क्या नियम है, 9 से और 3 से कटने का एक ही नियम है। सभी अंकों को जोड़ेंगे और जोड़कर चेक करेंगे कि वो 9 से या 3 से कटता है या नहीं। तो सवाल किसका है, यहाँ पे 9 का है तो 9 से कटना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे। 4 2 6 5 11 1 12 3 15 9 24 और 24 और 2 26। तो क्या आया आपका 26 और प्लस क्या आ गया z। लेकिन आपका अधिकतम मान लेना है तो 9 का पढ़ा पढ़िए। तो 9 18 तो नहीं होगा, 9 तिया 27, 9 तिया कितना होगा 27 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45। ये z का मतलब होता है एक अंक का प्रयोग करेंगे। एक अंक कहाँ से कहाँ तक है,
0 से लेकर 9 तक, हम 10 नहीं ले सकते हैं। तो z के अगर 1 रखते हैं तो बोलिए 26 और 1 कितना हो गया 27, 9 से कट जाएगा। लेकिन 26 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तब ना पूरेगा 36, 10 जोड़ेंगे तब ना पूरेगा 36। तो 10 तो हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमको 1 अंक लेना है। तो ये मेरा फ्लॉप कर गया। तो z का मान कितना निकला मेरा 1, z का मान 1 निकल गया, z का मान 1 हो गया। सब काम खत्म हो गया। अब यहाँ बैठा दीजिए क्या क्या पूछा है, 3x प्लस 2y और माइनस z। चलिए x कितना है आपका 6, तो 6 दिया 18, y कितना है आपका 8, 8 दूना 16 और z कितना है 1, 18 16 34 और 34 में 1 गया 33। इसका आंसर मिट गया है। इसमें कुछ भी लिख देते हैं हम लोग। यहाँ कर देते हैं 12, यहाँ कर देते हैं 44, यहाँ कर देते हैं 55, यहाँ कर देते हैं 33। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 33, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देख लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या गई। हम पिछले कल भी बताए थे पिछले के सवाल में इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग भागा लगाएंगे। तो जो चीज लिखा है पे लिखेंगे 4/9। देखिएगा ये आपके काम में आएगा 5/4, 3/8 और 6 कितना हो गया 7। भागा लगाते हैं तो अपने मन से 0, तो यहाँ भी 0, 9 चौके 36, 40 फिर 9 चौके 36, यही आएगा। फिर यहाँ पे 5 1 का 5 नहीं, अब हो गया 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0 8 दिया कितना होगा 24, बचा 6 और 8 7 56, 0.6 7 42 6 8 48 6 9 54 नहीं 54, फिर क्या बचा ये 7 से ना 7 8 56 40 और 7 5 35। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटा क्या है 37 ना पैसा है। तो क्या हो गया 3/8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/8। अगर यही पूछता सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी आपका 1 रुपया 25 पैसा यानी 5/4 हो गया। तो बड़ी पूछेगा तो ये, छोटी पूछेगा तो ये। तो भाग विधि से इसको बनाएंगे। अगले सवाल है, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, इसको भी देखिएगा कैसे बनाते हैं। चलिए बनाइए। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो पहले वर्गमूल हम डाल देंगे 1 4 1 और 6 1। तो वर्गमूल का मतलब यहाँ क्या छिपा हुआ है 2। इसका मतलब आपको 2 गो नंबर को क्या कर देना है घेरना है। और इकाई अंक पर ध्यान देना। इकाई कितना है 1। 1 किसके स्क्वायर में आता है 1 के स्क्वायर में 1 और 9 के स्क्वायर में आता है। 1 के स्क्वायर में कितना आता है 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है 81 आता है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा 1 या नहीं तो 9। अब इसके आसपास का स्क्वायर देखेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो 100 इससे ज़्यादा नहीं जाना है। इससे क्या जाना है कम जा सकते हैं, बराबर जा सकते हैं, तो लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है। तो क्या ले लेंगे बोलिए 11। अब वैसे भी यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो क्या 111 ऑप्शन में है नहीं है, 119 है, तो मार दीजिए। तो ये तो काम बन गया। लेकिन रियल कैसे निकालेंगे। जो आप लिखे हैं 11, इससे 1 ज़्यादा कितना होता है 12। अब 12 गुना 11 कर दीजिएगा कितना आएगा 132 आएगा। अब इसको चेक कीजिएगा 132 से 141 से ये कम है कि ज़्यादा है। ये कम है, उल्टा चलता है। अगर कम है तो ज़्यादा वाला आंसर और ज़्यादा है तो कम वाला आंसर। तो ये कम आया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ये दोनों में ज़्यादा कौन है 119। इसलिए ये तरीका आपका परफेक्ट हुआ। लेकिन 111 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम लोग ये मार दिए थे। अगला सवाल है, देखिए आप भी बनाइए। आप बनाइएगा तो आपका एक्यूरेसी चेक होगा कि आप कितना सही जा रहे हैं, इसलिए आपको बनाना बहुत जरूरी है। अब ये पॉइंट देखकर इसमें बहुत सारा गड़बड़ होता है। अब इसको सवाल को कैसे बनाएंगे। तो पहली बात ये लिखा हुआ है 5.52, तो ये लिख दीजिए 5.52। अब देखिए इसमें सीखिए थोड़ा सा, इसमें कुछ सिखाते हैं कि अगर ये 0.3 का स्क्वायर दिया है तो ये 2 गो है ना, तो 3 3 कितना होता है 9।
तो अपने मन से एक और पॉइंट, यानी कि पॉइंट के को बैठेगा 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद क्योंकि स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद। अगर इसी प्रकार यहाँ पे क्या दे दिया है 12 का स्क्वायर, तो ये 2 है ना पॉइंट के आगे, तो 2 गुना कितना हो गया 4, तो 4 अंक के बाद बैठेगा। तो बराबर कितना होता है 144, पहले 144 लिख दीजिए, 4 को पूरा नहीं ना, तो अपने मन से एगो 0 अब बैठ गया। अब इसी प्रकार बताइए पॉइंट 2 का होल क्यों लिखल है, तो बोलिए पॉइंट का कितना अंक है 1, 1 गुना 3, 3 गो के बाद बैठेगा, 3 गो के बाद बैठेगा, तो 2 पावर 3 कितना होता है 8, तो पहले 8 लिख दीजिए, तो अपने मन से 2 गो 0, 3 ठो पुर गया। तो ये सब तरीका हम लोग को आना चाहिए। तो उसी प्रकार पॉइंट के आगे कितना अंक है जी, एगो अंक है, एगो अंक है ना, के को होगा 2 गो होगा, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो पहले यहाँ 529 लिखिएगा। अब देखिए पॉइंट के आगे एक अंक है, 1 गुना 2 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। अब देखिए इसका भी देखिएगा कितना हो गया, 8 का क्यूब कितना होता है 512, लेकिन कितना अंक के बाद बोलिए 3 अंक के बाद, ऐसा एगो अंक है तो 1 गुना 3 3 अंक, तो 512 लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा पॉइंट, ठीक है। अब ये देखिएगा गुने कितने लिखे हुए हैं 0.12 लिखा हुआ है, ये भागा कहाँ चल जाएगा नीचे चल जाएगा, चलिए नीचे ना, इसको नीचे भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए तो कितना आएगा 4, 4 पे पावर 4, तो 16 का स्क्वायर 256, अब पॉइंट के आगे एक अंक है तो 1 गुना 4, 4 अंक के बाद पॉइंट, तो 256 हम पहले लिख देंगे और अपने मन से एगो 0 यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। और माइनस कितना लिखा हुआ है 3.14, यही सवाल है। तो पहली बात तो ये घट जाएगा, तो 5 5 तो खत्म, 52 में गया 29, तो 12 में 9 गया कितना आएगा 3, और यहाँ 4 में 2 कितना हो गया 2, तो पॉइंट कितना हो गया, तो इसका काम खत्म। अब देखिए पॉइंट के आगे कितना अंक है 3 गो, यहाँ कितना है 2 गो, 5 गो, तो 5 शून्य कहाँ चल जाएगा नीचे, इसका के गो शून्य आएगा 4 गो, 4 गो कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 5 गो में 4 ठो कट जाएगा, 4 ठो तो 1 गो बच जाएगा ना, तो इसलिए सारे पॉइंट को खत्म कर दीजिए और यहाँ नीचे क्या बैठ जाएगा 10 बैठ जाएगा, 10 बैठ गया। और 256 से ये कितना बार में 2 बार में कट गया सब कुछ। अब 12 दूना 24, और नीचे कितना दिखा है 1 0, तो कितना आएगा यहाँ पे 2.4, तो अपने मन से एगो 0 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं है क्योंकि पॉइंट के आगे सब में 2 अंक है, और माइनस 3.14। अब इन दोनों को पहले हम लोग जोड़ देंगे, तो 40 और 23 कितना होता है 63, नहीं तो 2.63, और क्या घट जाएगा 3.14 घट जाएगा, घटाएंगे तो नीचे से घटेगा, तो 4 में 3 गया 1, 11 में 6 गया 5, और यहाँ खेला खत्म, साइन किसका होगा माइनस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया ऊपर माइनस 0.51। तो इसको हमने तोड़ा, इसको घटा के लाया 0.23, इसको भी हमने तोड़ा तो ये हो गया, ये गुना करके गुना कर दिया, ये आ गया नीचे। अब देखिए पॉइंट के आगे 3 अंक, यहाँ कितना है 2 अंक, इसका 5 अंक, 5 0 कहाँ जाएगा नीचे, इसका 4 0 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 0 खत्म हो जाएगा 5 0 में से, तो 1 0 बचिए जाएगा, तो वहाँ 10 लिख दिए, और उसका तो होगा 3.14 हो गया। अब देखिए 256 को 2 बार में काट दिए, बाद में कितना हो गया 24, यानी 2.4 हो गया, कहे कि 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, तो अपने मन से 0 डाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे कितना भी 0 डालिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक बराबर कर लीजिए, और इसको जोड़ देते हैं तो कितना यहाँ 2.63, हमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घटा लीजिए, चाहे ऐसे घटाइए उल्टा घटाइए जैसे घटाइए, तो जैसे घटाइएगा आपका आंसर किस में आएगा, ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया बड़ा हो गया, -0.51 इज द राइट आंसर। तो अपने मन से यहाँ पे 0 बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही आंसर दिया हुआ है। अब ये भी एक देखिए सवाल है, अब इस सवाल को हम लोग बनाना है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे 4। तो पहले 7, 11, 13 का क्या निकालिए एलसीएम, तो 7, 11 और 13 का हम लोग क्या निकालने वाले हैं एलसीएम, ये किसी से कटेगा नहीं, तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 11 7 77 गुना 13,
तिरसठ कितना होता है 91, 91 का एक हाथ में 9, 91 9 कितना होता है 100, 100, तो ये 100 हो गया। तो 1001 आया, शेषफल कितना बचा है 4, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1005। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1005। अगर ऐसे बनाने का मन नहीं है तो 7 से भागा लगाइएगा, इसको 4 शेषफल आना चाहिए। 11 से भागा लगाइए तो भी 4 शेषफल, और 13 से भाग लगाइएगा तो भी 4 शेषफल। तो किसी प्रकार से बनाएंगे आंसर आपका आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई। जनसंख्या थी पहले, जनसंख्या पहले थी तो मान जनसंख्या कितनी थी x थी, और 20% खत्म हो गया तो बचा कितना 80%। तो यहाँ क्या लिखेंगे 80/100। फिर से जनसंख्या में से क्या हो गया 5% महामारी के कारण मर गए, तो अब कितना बचा 95%। कितना बचा 95, हमेशा 100 में से घटेगा। तो अब कितनी बच गई 15,200, तो बराबर कितना लिखेंगे 15,200। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। तो बोल रहा है युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से 19 बार में और 4 से 25 बार में, 19 से 19 8 152, कितना हो गया 800, और 800 का गुना किससे होगा 25 से। तो 25 गुना क्या कर देंगे 800, तो 25 8 कितना होता है 200, अब पे 2 0 कितना हो गया 20,000। तो जनसंख्या कितनी थी पहले 20,000 थी। राइट आंसर आया है सबका। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति, ये बनेगा सवाल, चलाइए कलम। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, नहीं पता कितना में बेचता है, माने दाम कितना था उसका 100। यदि सोफे के मूल्य का 60% में बेचे तो यानी कि 100 का 60% कितना हो गया 60। तो 60 क्या निकल गया विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एसपी, सेल प्राइस। कितना बेचा 60 में। इस व्यक्ति को क्या हो गया 20% की हानि हो गई। तो यानी किसका वैल्यू दिया है 80% का, यानी क्या लिखेंगे 80% बराबर कितना 60। तो बोलिए 1% बराबर 60/80। हम लोग को हमेशा किसका निकालना पड़ता है 100% का, 60/80 और गुना कितना हो जाएगा 100। तो 20 चौके 20 पंचे 100 ना, 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, 4 से कितना बार में 15, तो 15 पाँचे, यानी सामान को कितना में खरीदा था वो 75 रुपया में क्या खरीदा था। ठीक, अब कहता है यदि सोफे को विक्रय मूल्य पर, ये मूल्य सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर, मूल्य यानी कि शुरू का ये वाला में बेचने पर क्या लाभ होगा, लाभ होगा करेगा। अब ये क्या बन गया आपका विक्रय मूल्य, ये क्या बन गया आपका विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य, यानी 75 में खरीदे हैं और 100 में बेचे हैं, लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ ना। 75 में खरीदे और 100 में क्या किए बेचे, तो लाभ हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है लाभ परसेंट, क्या होता है लाभ का फॉर्मूला अंतर गुना 100/कम। अंतर कितना का है दोनों में 25 और गुने 100, दोनों में कम कौन है 75, 25 दिया 75, कितना आया 100/3। तो आंसर कितना हो गया 100/3 का क्या हो गया लाभ। अब भागा लगाएंगे तो 33.333 करके आएगा। ये सवाल बनाइए तो बनेगा ये सवाल। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये कहता है 4 दुकानों 1 2 3 4 नाम लिखा हुआ है, एक कुकर का अंकित मूल्य समान है, सब में समान है 100 करके बेचा। कुकर के अंकित मूल्य पर पहला दुकान 2 को छूट देता है, एगो 20% एगो 15%। ठीक, दूसरा दुकानदार 2 को फैन छूट देता है 18% और 17%। तीसरा दुकानदार
25% और 10%। और चौथा दुकान 3 छूट देता है, 15%, फिर 15%, फिर 5%। तो इस प्रकार की छूट प्रदान करती है। तो कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर बेचेगा? सबसे कम मूल्य पर कब बेचेगा? जितना ज्यादा छूट देगा उतना कम में बेचेगा। अगर बताइए एगो दुकानदार 35% छूट पे दिया तो कितना में बेचा? 65 में। एगो 30% के छूट पे दिया तो कितना में बेचा? 70 पे। तो बोलिए सबसे कम में कौन बेचा? 35% वाला। तो छूट जितना ज्यादा होगा उतना कम में बेचा जाता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? छूट ज्यादा किसका है? छूट ज्यादा किसका है? तो सबसे आसान में बता रहे हैं। तो पहला दुकान के बारे में चलते हैं। हम काम किसका कर रहे हैं? पहला केगो छूट है? 20 और 15। तो 20 और 15 को क्या कर दीजिए आप लोग? जोड़ दीजिए। इसमें से क्या घटाना है? 20 गुना 15 कर दीजिएगा अब बटा 100। ठीक, तो 20 15 कितना हो गया बोलिए? 35। अब 15 दूना कितना हो गया? 30, 300। और 300 को 100 से भागा लगाएंगे 3 आएगा। तो 35 में 3 कितना हो गया बोलिए? 32% का छूट। यानी एगो दुकानदार कितना छूट दिया? 32% का। फिर नेक्स्ट निकालते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट का निकालेंगे। कितना है? 18% और 17%। तो 18 अब प्लस क्या कर देंगे? 17। और फिर 18 गुना 17 अब बटा कितना करेंगे? 100। ये जोड़ने पर कितना आएगा? 35। इसको गुना कीजिए तो 18 गुना 17 कितना होता है? 306 को 100 से भागा लगाइए तो 3.06। घटाइए, इसको घटाने आता है तो 35 में पहले 4 घटाइए, कितना आएगा? 31। आप फिर 100 में 6 घटाइए तो 94। तो कितना आ गया? 31.94% का छूट दिया। फिर तीसरा दुकान पे आइए। कितना है? 25% और 10%। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 25 अब प्लस 10 ना, माइनस 25 गुना 10 अब बटा 100। तो 25 कितना होता है? 35। इसका कितना होगा? 250। और 250 को 100 से भागा कितना आ गया? 2.50 आ गया। अब बताइए इसमें 3 घटाइए। 35 में 3 गया, अब कितना? 32। अब पॉइंट कितना हो जाएगा? 50। घटाइएगा वैसे भी 35 में 2.5 घटाइएगा तो 25.5 आएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा दुकान। 3 गो है तो पहले किसका काम करेंगे? 2 गो काम करेंगे। तो क्या करेंगे बोलिए? 15 प्लस 15 माइनस 15 गुना 15 बटे 100। तो 15 15 कितना हो गया? 30। 15 का स्क्वायर 225 का 100 तो कितना हो गया? 2.25 ना। चलिए तो पहले घटाते हैं 3। 30 में 3 गया 27। और 100 में गया 25, 75। अब फिर छूट आया है। अब और घटेगा, एक और 5% छूट है, एक और घटेगा। किस प्रकार? इसी प्रकार ना। 27.75 और जोड़ कितना? 5 माइनस 27.75 गुना 5 बटा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो जो इधर 27.5 कितना हो गया बोलिए? 32 पॉइंट क्या हो गया? 75। इसका बोलिए गुना करके। इसका ऐसे भी पॉइंट तोड़ देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। पहले गुना कर लीजिए, सबसे अच्छा गुना कर लीजिएगा और 100 कर लीजिए। गुना कीजिए तो 27.75 को 5 से गुना कीजिए 1387 और 5 ना। अब बटा कितना बोलिए? 1 पर 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ बैठ जाएगा तो कितना घटेगा? 1.38। तो 1.38 घटेगा तो यानी 2 घटा दिए तो लगभग 30 पॉइंट कुछ आएगा। 30 पॉइंट क्या आएगा? कुछ भी आएगा। तो अब यहाँ पे सब बनने के बाद अब आप चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है। हाई दिया कितना? 32%। ये दिया कितना? 31.94। ये कितना दिया? 32.5। और ये 30 पॉइंट कुछ दिया। सबसे ज्यादा छूट कौन दिया? ये वाला। तो यही ना, जो जितना ज्यादा छूट देगा वो उतना कम में बेचेगा। तो यही ना सबसे कम पैसा लेगा। सबसे कम पैसा कौन लेगा? तो क्या होगा आंसर? 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3।
तो इस प्रकार से ये बनाना भी नहीं था, ये जानबे करते हैं यहाँ 30 आ गया था, यहाँ कितना 27 आया था, थोड़ा सा बढ़ता, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। और चेक करके देखते, सबसे ज्यादा जो छूट होगा वही सबसे कम में बेचेगा, उसको दुकानदार को कम लाभ होगा, कम लाभ होगा। तो ये देख लिए कैसे कैसे बनाए। तो इतने बड़े सवाल को इतना जल्दी जल्दी, कैलकुलेशन पे इंपॉर्टेंट है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट काम करता है। नेक्स्ट आपका सवाल है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब ये पहले के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, दूसरे के लिए। संख्या के गो है 3 ठो, ए बी और सी। तो सी से ना तीसरी संख्या से है, तो परसेंट का सवाल में इसको क्या लेंगे 100, आई कितना है 30% ज्यादा, तो कितना लेंगे 130, और ये कितना ले लेंगे 60%, 60 ज्यादा। ठीक, कहता है दोनों संख्या, कौन दोनों संख्या जो आप शुरू में लिए हैं, तो यही दोनों संख्या का क्या मांग रहा है, अनुपात। ये और ये काट दीजिए, क्या आएगा 13:16 इज योर आंसर। बस इस प्रकार से सवाल को, कुछ कुछ सवाल जो है कलम को कम चलाना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, कहिए क्या करना पड़ेगा इसमें। 5 वर्ष पहले, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा, समझाना पड़ेगा इसमें। 5 वर्ष पहले एक कंपनी ने उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, 60% क्या हो गया, नुकसान हो गया। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। जो हानि है वही ना नुकसान हुआ है, तो नुकसान का जो पैसा है वो वसूल लिया। वो वसूला कितने चरण में, 2 चरण में। पहला में कितना पैसा मिला 1 लाख, और सेकेंड वाला में कितना मिला 80,000। पहले बात समझिएगा, हम आपको दिए 10,000 रुपया और आप हमको 50,000 रुपया दे दिए, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा कितना का नुकसान हो गया, 50% का। 50 तो मिल चुका है, तो कितना बचा हुआ है 50%। तो बोलिए आपके पास कौन सा पैसा मांगने आएंगे, पूरा पैसा कि जो पैसा बचा हुआ है, जो पैसा बचा हुआ है। लेकिन आप हमको वो पैसा दिए, 2 बार करके दिए। क्या करके दिए, 2 बार करके। तो यानी ये 68% का वैल्यू है। जो पैसा मिल गया सो मिल गया, जो पैसा बचा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, नुकसान कितना का हुआ है 60%। हम बार बार आपके घर पे किसका पैसा मांगने के लिए आएंगे, जो आप हमको नहीं दिए हैं, जो मेरा नुकसान हुआ है वही ना पैसा मांगने आएंगे। तो वो पैसा हमको मिल गया, कितना मिला 1,80,000, लेकिन 2 टर्म में मिला। तो बोलिए ये किसका वैल्यू दिया है, 60% का। तो यानी 60% का वैल्यू कितना लिखिएगा, 1,80,000 मिल गया हमको पैसा। तो हम पूछ रहा क्या, उसने प्रारंभिक में कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया था, आपको कितना पैसा दिया गया था। तो यानी किसका निकालना है 100% का, तो सीधे 60 नीचे आएगा, 100 से गुना होगा। तो ऐसे भी यहाँ पे काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और 60 गुना कितना कर देंगे 100, काट दीजिए इसको। तो 6 से कितना बार में, 3 बार में ना, तो कितना हो गया ये 300 नहीं 3,000, और 3,000 पे कितना शून्य, 2 शून्य बैठ जाएगा, यानी कि 3 लाख। यानी हम 3 लाख दिए थे और 3 लाख में 40% यानी कि 4 तिया 12, ठीक है 40 ना, यानी 1,20,000 हमको मिल चुका था। हमको क्या बच गया था, 1,80,000 हमको नहीं मिल पा रहा था। तो आपसे बार बार आपके घर पे मांगने जा रहे थे। वही हम बोल रहे थे 60% का नुकसान है। कभी नुकसान देखा, नुकसान के जगह पे क्या लगा दिया, हानि। बात दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल को बनाया जाए। ए किसी काम को 15 दिन, बी किसी काम को 20 दिन, दोनों मिलकर करता है। तो ए कितना हो गया 15 दिन और बी कितना हो गया 20 दिन, दोनों क्या लेंगे एलसीएम, आ गया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। क्या पूछा है, दोनों मिलकर। तो हमें ना हमेशा कुल काम में किसके भागा लगेगा, कुल काम से किससे भागा लगेगा, बोलिए दोनों के काम से, दोनों के। तो दोनों का कौन काम, दोनों का काम कौन,
एक दिन का काम, जब भी यहाँ भागा लगता है किससे लगता है, एक दिन के काम से भागा लगता है। तो कुल काम आपका कितना है 60 और 4 3 7। तो या तो बट्टा में दे या पूर्णांक में दे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60/7 दिन इसका राइट आंसर। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत बन गया ये सवाल। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए बनाइए तो इस सवाल को। हाँ कितना आया देखिए। अब इस सवाल को हम बनाने जा रहे हैं, पहले पढ़ना होगा। 2 कंटेनर है शहद और पानी का, तो पहले 2 को बना दीजिए कंटेनर। तो ये बर्तन को कहते हैं कंटेनर, हिंदी में बर्तन, अंग्रेजी में कंटेनर। तनी बड़ होता है तो कंटेनर और तनी छोट होता है तो बर्तन। ये सब शब्द का यूज करता है झूठ पूछ का तंग करने के लिए, बच्चे को परेशान करने के लिए। अब दोनों में कौन चीज है, शहद और पानी है, शहद और क्या है, पानी है। तो एकरो में कौन चीज है, शहद है और क्या है, पानी है। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है। दूसरे कंटेनर में, यानी कि इसमें दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात समान करना, यानी बराबर बराबर, शहद भी सेम और पानी भी सेम, बराबर करने जाना है। तो बराबर करने के लिए अन्य कंटेनर से, यानी इस वाले कंटेनर से अन्य कंटेनर से कितने लीटर को पहले कंटेनर से, किससे, पहले कंटेनर, तो पहले कंटेनर कितना बोलिए 3.5 लीटर। तो पहला कंटेनर में कितना सामान है 3.5, इसको चेंज कर दीजिए, इसको कितना मान लीजिए बोलिए 3500 मान लीजिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 होता है जी। तो 3 लीटर और 500 ml, तो 3000 और 500 कितना हो गया 3500। तो 3500 पहला कंटेनर का माल दे चुका। अनुपात कितना है पहला कंटेनर का बोलिए 4:3। बहुत बढ़िया, तो लिख दिए 4:3। तो 4×3 कितना होता है, तो 7 बराबर कितना 3500। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो 1 बराबर कितना हो गया 500, यानी शहद कितना था 5 के 20, 2000 यानी 2 लीटर और 5 दिया 1500, यानी बोलिए 1.5 लीटर। जोड़ने पर पुर जाएगा इतना ना, इतना था सामान। अब ई वाला में कितना अनुपात है 6:7 है। इसको क्या करने जाना है, हम लोग को बराबर करने जाना है, यानी शहद भी और पानी भी। अब देखिए तो 6 और 7 कितना होता है 13। अब ऑप्शन में देखिए 13 से कौन कट रहा है, ये ऑप्शन से बनेगा। 13 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्या कटेगा ये वाला कटेगा। तो इसको लेकर चेक करते हैं तो कितना लिखा है 6.5 लीटर। तो यहाँ क्या कर देंगे अपने मन से बोलिए 6500 कर दिए। तो 7 6 कितना हो गया 13, 13 बराबर कितना हो गया 6500। तो 1 बराबर कितना हो गया बोलिए 500 हो गया। तो बोलिए 6 5 30, ये कितना हो गया 3000, और ये कितना हो गया 7 5 35 हो गया दोनों चीज। अब देखिए शहद को शहद में जोड़ दीजिए, देखिए बराबर हो जाएगा 2000 और 3000 बोलिए 5000। अब 1500 और 1500 कितना है, और 1500 और 3500 को जोड़िए कितना आएगा, हो गया दोनों बराबर। यही बराबर कहने के लिए करवा रहा था कि शहद भी बराबर हो जाए और क्या कहता है पानी भी समान मात्रा में हो जाए। तो कौन सा मात्रा यहाँ पे लिया गया है और ये वाला इसमें डाला गया है। तो ये 3000 था और ये 35 था। तो 3000 शहद में 2000 डाल दिए तो 5000 शहद हो गया, नहीं शहद है 3000 शहद में 2000 शहद डाल दिए 5000, 5 लीटर हो गया। और 3500 पानी में 1500 पानी डाल दिए तो ये भी 5000, यानी ये भी 5 लीटर और ये भी 5 लीटर। और 6.5 और 3.5 कितना होता है 10 लीटर होता है। यानी कि आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर बोल। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो ये ऑप्शन से बना के जल्दीबाजी में हम लोग को काम करना पड़ गया, क्योंकि हमारे पास समय कम है और जल्दीबाजी में बनाना भी है। नेक्स्ट सवाल है आपका ये,
अब कहता है एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो आधा काम, यानी कितना काम करवाना है आपको? आधा भरना, आधा भरना है। तो पहले आप दिन निकालिए कि उस काम को करने में कितना दिन लगता है, और उसके बाद आप आधा, एक तिहाई, दो तिहाई कितना काम करवाना है गुना कर दीजिएगा। नहीं तो पहले आप काम कीजिए। तो ए का कितना लिखेंगे बोलिए? 12, बी का कितना लिखेंगे? 15, 12 15 का एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 5 4 9 से भागा तो 60 बटे कितना हो गया? 9। ये समय निकल गया आपका, निकल गया। आपको काम पूरा नहीं, इधर पूरा काम का निकल गया ना। काम कितना करवाना है? आधा ना काम, तो आधा से गुना कर दीजिए। देखते हैं कितना आता है। 3 से 3 बार में, 3 से कितना बार में? 20 बार में ना, 20 बार में, और 2 से कितना बार में? 10 बार में। तो कितना समय लगेगा? 10/3 घंटा। हो गया आंसर। ये पूर्णांक में तो जितना बोलेगा आधा बोलेगा, आधा से गुना, एक तिहाई बोलेगा, एक तिहाई, 11/12, 11/12। तो पहले आप पूरा समय निकाल लीजिए, उसके बाद गुना कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10/3। अगला सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसको हम थोड़ा सा बताने वाले, इसमें कुछ चीज। अगर कोई सामान को आप 100 में खरीदे हैं और 20% लाभ पे बेचे हैं तो आपको पैसा कितना मिलेगा? 120। ये 120 कौन चीज है? देखिए, एक्चुअल में लाभ हानि जो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य पढ़ते हैं वो भी एसआई है, वो भी सीआई है, लेकिन होता क्या है, लाभ हानि, साधारण ब्याज और सीआई तीनों एक ही चीज है, लेकिन तरीका इसका क्या है? अलग अलग है। जो लाभ हानि की बात होती है, जो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य की बात है, अभी खरीदिए और अभी कमा लीजिए, ये किसका बात हो गया? लाभ हानि का। अब अगर बोलता है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में क्या होता है? कुछ समय के लिए फिक्स, एक साल में आपको 1000 का 100 देना है तो अगले साल भी आपको 100 ही, अगले साल भी 100 ही, अगले साल भी 100 ही। लेकिन सीआई में क्या होता है? तो सीआई में क्या होता है? 1000 का आप 100 दिए तो आप 1100 कर दीजिएगा परसेंटेज, तो आगे क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि 1200, फिर अगला बार 1300 का परसेंट। तो आखिर तो सब तो किसका सवाल है? तो ज्यादा जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? लाभ। ज्यादा पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? लाभ। तो उसी प्रकार साधारण ब्याज में उसको क्या कहता है? ब्याज कहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो कोई अपने गांव की भाषा में सूद कहते हैं, कोई बैंक की भाषा में ब्याज कहते हैं, और जो दुकान उकान का काम करता है उसे क्या कहते हैं? लाभ हानि कहते हैं। है तो दोनों एक ही चीज। तो ये मेरा क्या कहलाएगा बोलिए? अगर लाभ हानि की सवाल आया तो ये क्या कहलाया बोलिए? क्रयमूल्य। और ये क्या कहलाया? लाभ। क्रयमूल्य जो लाभ क्या बनता है? विक्रय मूल्य बनता है ना। अब आते हैं साधारण ब्याज में, तो ये साधारण ब्याज का, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मूलधन। और ये क्या कहलाएगा? ब्याज। और जब पैसा सब मिल जाता है तो क्या कहलाता है? मिश्र धन। नहीं। अब सीआई में क्या होता है? अब 120 का ब्याज लगेगा। अब क्या लगेगा बोलिए? 120 का मान लेते हैं कि 12 रुपया ब्याज दिए, तो अब कितना हो गया बोलिए? 120 और 12 132। अब 132 क्या लगेगा? मिश्र धन। अब एक कर ब्याज लगेगा, फिर एक कर ब्याज लगेगा। तो है जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। कहीं क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, कहीं क्या कहते हैं? सूद कहते हैं। समझ में आ गया बात को? अब देखिए दर कितना है? 25/2%। कितना साल के लिए? 2 वर्ष के बाद। कितना पैसा मिला? 8250। ये कौन पैसा मिला? हाई की हाई है ना मिला। यानी मूलधन कितना था आपका? 100। मूलधन 100। अब यहाँ लाभ में तो कन्फर्म खाली 20% 30% रहता है, लेकिन यहाँ क्या होगा? 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लगल रहेगा, तो गुना हो जाता है। वो क्या हो जाता है? गुना। तो क्या लिखाएगा? 100 है, क्या दिया ये? मिश्र धन। तो 100 प्लस क्या रेट है बोलिए? 25/2। कितना समय के लिए? 2 साल के लिए। कितना पैसा मिला? 8250। तो ये 2 खत्म। किसका वैल्यू हो गया बोलिए? 125 का वैल्यू हो गया 8250। तो हम लोग को क्या निकालना चाहिए? 1 का वैल्यू निकालना चाहिए। हो गया। अब क्या मांग रहे हैं आपसे बोलिए?
साधारण ब्याज। क्या मांग रहा है आपसे? साधारण ब्याज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है बोलिए? ये है, यही ना ब्याज है। यानी किसका निकालना है? 25 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 25 का वैल्यू क्या करेंगे? 18, 8000 कितना है? 8250। तो 8250 बटा 125 गुना कितना से गुना? 25 से गुना। 25 से कितना बार में? 5 बार में। 5 से 5 1 का 5, 5 6 के 30 और 5 6 25, कितना हो गया? 1650। और यही आपसे पूछता है कि मूलधन कितना है, तो किससे गुना करते हैं? यहाँ 25 ना होके 100 से गुना हो जाता। हो गया, समझ में आया? इसमें क्या होता है लाभ हानि में? डायरेक्ट 20%, 10%, 30% रहता है। इसमें क्या होता है? समय का प्रयोग करता है। तो समय और रेट क्या होता है? गुना हो जाता है। और वही 100 में प्लस हो जाता है तो क्या हो जाता है? मिश्रधन हो जाता है। क्या होता है? मिश्रधन हो जाता है। लेकिन लाभ हानि में समय नहीं रहता है। रहता है? समय नहीं रहता है। इसलिए लाभ हानि में तुरंत तुरंत काम होता है। एकरा में क्या लगता है? समय लगता है। एकरा में लोन, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तब कौन सवाल घुस जाता है? CI लेते हैं 5 लाख और देना पड़ता है 6 लाख। वो बढ़ते चल जाता है। साधारण ब्याज क्या होता है? फिक्स होता है कि 5 लाख का 5000 देना है, हर साल 5000 देंगे। तो 5 लाख 5000 नहीं दे पाए तो अगला बार 5000 10,000, वो नहीं दे पाए अगला बार 5000 15, 5 लाख 15,000 ऐसे ही देना है। लेकिन CI क्या करता है? वो 5 लाख 5000 जोड़ देगा और वो कर इंटरेस्ट। ऐसे करके सवाल को पकड़िएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल। अगला सवाल है, आ गया वही सवाल जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई और उस ब्याज पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी। तो यहां से यहां क्या हो गया? एक बात हुआ। यहां से यहां क्या हो गया? एक बात हो गया। ठीक, एक बात हो गई। नेक्स्ट बात क्या कहता है? यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक कहा गया। क्या कहा गया? अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली। अभी बताइए, कहीं पढ़ते हैं चाहे कोई सामान लेते हैं, अगर महीना महीना पैसा दे रहे हैं तो 1 साल में कितना बार दीजिएगा? 12 बार। अगर 3 महीना पर दे रहे हैं तो 1 साल में 4 बार दीजिएगा। अगर 6 महीना पे पैसा दे रहे हैं तो 1 साल में 2 बार दीजिएगा। अगर 4 महीना पर दे रहे हैं तो 1 साल पे 3 बार दीजिएगा। तो यानी समय में गुना होता है और दर में भागा होता है। तो अब बताइए अर्धवार्षिक क्या बोला है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया? समय में किससे गुना करेंगे? 2 से, और दर में 2 से भागा। अगर दे दिया आपको त्रैमासिक, यानी महीना में 3 बार, साल में 3 बार, तीसरा महीने दे रहा पैसा तो साल में कितना बार? 4 बार। तो समय में किससे गुना हो जाएगा? समय में 4 से गुना। अब बोलिए दर में किससे भागा? हमेशा समय में गुना और दर में भागा। अगर आपसे त्रैमासिक हो गया, अगर चौमासिक लगा दिया तो बोलिए साल में कितना बार? बहुत बढ़िया, साल में कितना बार? 3 बार। तो समय में किससे गुना होगा? कुछ भी समय लिखल रहेगा, चाहे 6 महीना 7 महीना, उसमें गुना 3 से होवे करेगा। और दर कुछ लिखल होगा उसमें 3 से भागा लगवे करेगा। हो गया। यही सब बात लैंग्वेज का प्रयोग वो लोग करते रहता है और टेंशन देवे करता है। तो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की तो 2 वर्ष के पश्चात परिपक्वता का मतलब होता है पूरा पैसा। पूरा पैसा क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। पूरा पैसा क्या होता है? मिश्रधन। धन राशि कितना मिला? 4554 रुपया। क्या मिला? ज्यादा मिल गया। तो कहता है कि धनराशि कितनी थी। बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले उसका काम आप, तो अब बताइए कि अब सवाल में पहले उसका काम करेंगे। तो इसका शॉर्ट तरीका हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसको अच्छा से देखिएगा। पहले आप ऊपर वाला का काम कीजिए। तो 40% को तोड़ते हैं तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। तो नीचे वाला होता है मूलधन और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन। तो ये क्या हो गया आपका? मूलधन। और 5 और 2 कितना होता है बोलिए? 7। क्या हो गया? मिश्रधन। सवाल कितने वर्ष का है? ऊपर वाला देखे तो 2 वर्ष का है।
अगर 2 बस का दोनों पे 2 पावर, तो इस पे भी 2 पावर, इस पे भी 2 पावर, तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ तक कोई दिक्कत? छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है आपका? अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में बोलिए क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक में दर में 2 भागा, तो दर कितना है? 40%। तो 40% का आधा कितना हो जाएगा बोलिए? ये 20%। और समय कितना हो जाएगा बोलिए? टाइम 4 वर्ष। क्या कि समय कितना है बोलिए? 2 वर्ष। तो 2 दूना कितना हो जाए? 4। अब यहाँ पे करेंगे तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 20/100। तो 20 एक का 20 पंचे 100। तो मूलधन कितना हो गया बोलिए? 5 और मूलधन 5 1 6। सवाल कितने साल का है? 4 वर्ष का। तो 1 रुपये पावर 4, 1 रुपये पावर 4, तो 5 पे पावर 4 625 और 6 पे पावर 4 कितना? 1296। कितना आएगा? 1296 हो गया। ये काम करते, ये किसका अंतर है? मिश्र धन का अंतर है। किसका अंतर है? मिश्र धन का अंतर है। यानी आपको क्या करना होगा? इतना बटे इतना में इतना बटे इतना से भागा, घटा करके अब बराबर उतना लिखना होगा। तो 1296 बटा कितना कर देंगे? 625 और माइनस बोलिए 49 अब बटा कितना? 25 अब बराबर कितना? 4544। इसको जो सोल्व कर देगा मान निकल जाएगा। नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा? 625 यहाँ हो जाएगा 1296। 25 से 25 बार में, अब 25 गुना 49 कितना होता है? 1225 कितना? 1225 अब बराबर कितना हो जाएगा? 4544। ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा नीचे, इसको घटा लीजिए कितना आएगा? 6 में 5 गया 1 और 9 में 2 गया 71। 71 चल जाएगा नीचे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 4544 गुना 625 अब बटा 71। 71 से कटा दीजिए कितना बार में? 71 7 5 35 7 6 के 42, 64 बार में कट जाएगा। 64 बार में कट जाएगा। और 64 को 625 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 625 गुना 64 कितना आएगा? 40,000। तो इसका मूलधन कितना हो गया? 40,000। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, पहले हमको बताना पड़ गया इसलिए टाइम लगा। अगर नहीं बताना होता सीधे क्या करते? 5 7 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर देते, 49/25 हो गया। इसका क्या करते? समय को आधा कर देते और दर को डबल, समय को डबल कर देते, दर को क्या कर देते? आधा। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 5 पे पावर 4 6 पे पावर 4, तो 1296/625 में से 49/25 बराबर का वैल्यू दिया है 4544। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का काम करेगा। नेक्स्ट सवाल, एक कोली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। रोहित से 3 वर्ष कम है, उतना टेंशन भी नहीं है। के फॉर कोली, आर फॉर रोहित। रोहित से 3 वर्ष कम, रोहित का क्या ले लें? एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? x - 3। 3 वर्ष कम है ना, तो 3 वर्ष कम है। तो अब कहता है कोली और रोहित की आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:8 दिया है। किसका किसका? कोली और रोहित का। तो ये 7 है और ये 8 है, इसका कोई कामो नहीं है। तो इन दोनों में कितना के अंतर है? 3 वर्ष का। नहीं, आप हमसे ज्यादा हो या कम हो क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। तो इसका अंतर कितना का है? 1 का। तो 1 बराबर कितना हो गया? 3। तो बताइए ये कितना साल का हो गया? 7 या 21 वर्ष का। और ये कितना हो गया? 8 या 24 वर्ष का हो गया। है 3 वर्ष छोटा कोली। तो पूछ किसका रहा है? कोली की आयु। तो कोली की आयु कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष, इसका राइट आंसर। तो जब भी बड़ा आप हमसे बड़े हो छोटे हो तो क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। इसको तो नहीं गुना उना करना पड़ेगा। ये सवाल में एवरेज का आ गया सवाल। एवरेज के सवाल में गुना होता हुआ 25, 21 और 41 विद्यार्थियों की 3 बेंचों का औसत क्रमशः फलना 20, 26 और 56 दिया है। यानी सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या। तो संख्या तो पता है,
संख्या यही ना है 25, 31 और 41। अब योग, कुल योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या। तो औसत तो 20 दिया है, तो 20 का गुना 25 से, 26 का गुना 31 से और 56 का गुना इससे। तो गुना करके सबको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो फटाफट गुना कीजिएगा। 20 का गुना कितना? 25 और 26 गुना कितना? 31 और प्लस 56 गुना 41। और संख्या क्या क्या है आपका? 25 विद्यार्थी है, फिर 31 विद्यार्थी है और फिर 41 विद्यार्थी है। जोड़िए, गुना कीजिए। 25 गुना 20 कितना होगा? ये हो जाएगा 500। इसको गुना कीजिए तो 26 के 6, हाथ में 2, 26 दिया, 78 और 2 80। नहीं सही है? इसका भी गुना कीजिए। 56 के 6, हाथ में 5 और 56 चौके 5 चौके 20, 200 और 224 और 224 और 5 कितना? 24 और 229, 229 हो गया। और इन सब को जोड़ दीजिए। इसको जोड़िए तो 5 1 6 6 1 7 नहीं और 4 3 7 2 9। इस सबको जोड़िए, कितना आता है? 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 9 1 10, कितना? 6 6 12 ना हुआ? तो 9 1 10, शून्य हाथ में 1, 3 8 3 11, 11 5 16, हाथ में 1 और 2 1 3, 36 0 2, यही आया था। अब बटा कितना? 97। भाग लगाइए तो 9 तिया तो लगभग क्या आ जाएगा? 37.13। तो इसको भागा लगा के चेक कर लीजिएगा, तो क्या आएगा? 37.13 आएगा। तो देख लिए, तो इन सबको गुना करना है, जोड़ देना है और उतना से भागा लगा देना। तो ये काम आपको करना होगा, भागा वाला काम। ये बहुत माथा का टेंशन है। चलिए इसको बनाइए। तो बहुत हम बनाए, आप लोग ये बनाइए। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कितना दूरी तय करना है? 40 किलोमीटर। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है, किस चाल से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। कितना है? 40, जिसमें से वो 16 चल चुका है। क्या चाल से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ठीक। तो बाकी कितना बचा होगा? 24 किलोमीटर किससे चलेगा वो? तो बोल रहा है बाकी दूरी टांगे से चला। तो टांगे की चाल नहीं पता, क्या मान लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? यदि वो 16 किलोमीटर दूरी टांगे से चलता है, फिर एक बनाते हैं, कितना दूरी है? 40। अगर 16 चलता है किस चाल से? टांगे की चाल। टांगे पता नहीं है, क्या माने हुए हम लोग? x में प्रति घंटा। तो बाकी दूरी कितना बचा? 24 किलोमीटर। तो कहता है बाकी दूरी वो क्या चाल से? तो 24 को किस चाल से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। उसे 1 घंटा क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। तो टांगे की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब इसको क्या करना है? तो यानी कि 1 घंटा अधिक इसको लगता है, तो इन दोनों के बीच अधिक हो चाहे कम हो, समय का क्या कहलाता है? अंतर। हम चले, आप भी चले, और हमको 2 घंटा कम लगा, मतलब हमारे और आपके बीच क्या कहलाया? समय का अंतर। तो समय का अंतर तो क्या लिखेंगे? समय पहला माइनस समय दूसरा बराबर क्या लिखेंगे? समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना दे दिया है? 1 घंटा दे चुका है। ठीक है। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। चलिए यहां चलते हैं। 4 से चलेगा तो ये कितना घंटा में चल लेगा? 6 घंटा में नहीं चल लेगा ये, है ना? बोलिए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। ये 16 चलेगा तो कितना घंटा चल लेगा? 4 घंटा में चल लेगा। यही ना प्रॉब्लम है दोनों का। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। टांगे से चला था, क्या लिखेंगे? 16 प्लस
16/x प्लस कितना घंटा घेर दिए दूरी तय। इसका क्या बोलिए, इसका हो जाएगा, यहाँ पे साइन किसका होगा, माइनस का साइन होगा, माइनस 24 बटा कितना x प्लस कितना 4 घंटा, और इसी को आपको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो 6, ये तो माइनस है ना, ये भी कर देगा माइनस, ये भी कर देगा, 6 में 4 गया 2। आइए 6 में 4 पर लिख लेते हैं पहले, इसका कितना हो गया 16/x, और 6 में 4 गया कितना 2 ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस 24/x प्लस क्या लिखाएगा 2 बराबर कितना 1, 2 चल जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा -1, एलसीएम कितना आएगा x, तो ये हो जाएगा 16 और -24, तो 16 में 24 कितना 8 -8, कितना आएगा -8, तो x चल जाएगा उधर, तो -8 बराबर क्या आया -x, माइनस माइनस खत्म। तो बोलिए टांगे की चाल क्या थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो अब सीख गए। अब चाहते हैं कि इसको भी और जल्दी बनाने के लिए, तो देखिए 16 चला था 4 के चाल से, तो कितना समय लिया 4 घंटा, हाँ या ना बोलिए। 16 चला था तो इसका समय कितना ले लिया 4 घंटा ले लिया, तो कितना बचा आपके पास 26 किलोमीटर। अगर ऑप्शन से 8 लेते हैं, ठीक है 24 ना 24, तो 8 दिया 24, तो 4 और 3 7 घंटा पूरा गया 7 घंटा। अब इसका कितना पूर्णा चाहिए 6 घंटा पूर्णा चाहिए, देखते हैं 16 चलेगा किससे टांगा से, टांगा क्या माने है 8, तो 8 को 17 भाग दीजिए कितना घंटा 2 घंटा है। अब कितना बच गया 16 खत्म कितना 24, और 24 को दीजिए 4 से भागा 6 घंटा, तो देखिए 6 2 कितना हो गया 8 घंटा, और 7 घंटा में कितना के अंतर हो गया आंसर। तो ऑप्शन से भी बना के आप निकल सकते थे। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे समान गति से चल रही है, तो 24 मिनट में कितनी दूरी तय, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो चाल आपका 70 दिया हुआ है, समय को चेंज कर लीजिए 24 बटे कितना कर दीजिए 60, क्योंकि घंटा में बनाना है, तो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 ना, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 5 से 14 पंचे 70, तो दोनों कितना हो गया 28 किलोमीटर। बहुत इजी, कभी कभी इजी सवाल मिलता है, ऐसा बात नहीं कि सारा के सारा आपको हार्ड मिलेगा, कुछ इजी भी मिलेगा कुछ हार्ड नहीं मिलेगा। एक नाव शांत जल में, इसका फॉर्मूला बताए थे, x बराबर क्या होता है u प्लस v, y बराबर u माइनस v, और u बराबर x प्लस y बटा 2, और v बराबर x माइनस y बटा 2। ठीक है, आपका x क्या है दिशा में चाल, दिशा में चाल, u क्या है आप या नाव की चाल, आप या नाव की चाल, v क्या है धारा की, सब चालें है, सब क्या है चाल है, y क्या है विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में क्या है चाल है। अब बाकी तो आपको हम लिखिए दिए, तो 4 गो चीज है 1 2 और 3 और चाल। ठीक, शांत जल में चाल, किसका चाल दिया नाव, तो नाव मतलब क्या हो गया u कितना दे दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव जल की धारा कौन दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा में है, तो विपरीत चाल चाहिए, चाल क्या चाहिए u माइनस v, कितना दूरी तय कर रहा है, कितना समय में तय कर रहा है 4 घंटे में, तो समय बराबर क्या होता है ये ना होता है दूरी बटा चाल होता है, तो चाल बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको हम समय से बनाते हैं, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा क्या होता है चाल। तो कौन चाल लिखाएगा बोलिए विपरीत दिशा की चाल, नहीं सवाल में है विपरीत। समय कितना दिया है 4 घंटा, दूरी कितना है 38, चाल कौन लिखाएगा विपरीत u माइनस v, u तो पता है कितना 12, v का पता नहीं, v छोड़ देंगे। यही तो मांग रहा है कि धारा की चाल क्या होगी।
अब देखिए काटते हैं तो ये लगता है 4 से कट जाएगा, 4 नमा 36 और 4 पंचे 20, चल जाएगा उधर तो कितना हो गया 12 माइनस भी बराबर 9.5। अब इन दोनों में कितना के अंतर, 2.5 का अंतर 2.5, तो वही है नदी की चाल, कितना हो गया 2.5। तो इस सब सवाल को देखिए कि जो चीज दिया है विपरीत में चाल दिया है तो चाल विपरीत लिखाएगा, दिशा की सवाल आएगा तो u प्लस भी ही लिखा है। चाहे समय से बनाइए, दूरी से बनाइए, चाल से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फार्मूला 4 को आपका याद होना चाहिए। विपरीत दिशा में चाल u प्लस भी, दिशा में चाल u प्लस भी, विपरीत में u माइनस भी, और u बराबर नाव की चाल, ये दोनों को जोड़ के आधा, और नदी की चाल ये दोनों को घटा के आधा। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये तो और इजी सवाल है, ये खाली देखने में ये भुजा भुजा का सवाल होता है, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर। तो भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग है जिसकी भुजाएं 72, 30 और 78 दिया है। तो 3 ठो भुजा दिया है, एगो 72, एगो कितना 78, एगो कितना दिया है 30। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अब 20 पैसा क्या लगाया है प्रति वर्ग मीटर, यहां ध्यान दीजिएगा क्या लगाया है वर्ग। अगर वर्ग लगा दिया तो क्या निकालना होगा क्षेत्रफल, अगर ध्यान दीजिएगा अगर प्रति मीटर लगा दिया तो क्या निकालना होगा परिमाप, क्या निकालना होगा परिमाप। अगर प्रति घन मीटर लगा दिया, प्रति घन मीटर लगा दिया तो क्या निकालना होगा आयतन निकालना होगा, क्या निकालना होगा आयतन। अगर प्रति वर्ग मीटर दे दिया आपको सवाल में तो आपको क्या निकालना होगा, हमेशा क्षेत्रफल ही निकालना। ये 3 गो फॉर्मूला बहुत काम का है। और कुल खर्च, कुल खर्च बराबर क्या होता है, कुल खर्च बराबर होता है दर गुना, दर गुना कौन चीज, या तो क्षेत्रफल, या तो आयतन, या तो परिमाप, या तो ये होता है फॉर्मूला कुल खर्च बराबर। तो सवाल किसका है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल निकालना होगा, दर पता है क्या दर 20 पैसा प्रति कौन चीज वर्ग मीटर, दर पता है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा। वही पूछा है समतल करने की लागत क्या होगी, यानी कुल खर्च क्या होगी। चलिए तो S बराबर निकालेंगे, S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बाय 2, जोड़िए 7 7 14 1 15 150 30 180, 180 के आधा कितना होता है 90। तो हीरो का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही ना होता है फॉर्मूला। S कितना है आपका 90, 90 में घटाइए 78, कितना 12, 90 में 72 18, 90 में घटाइए 20 30 60। अब इसका क्या निकालना होगा, हम लोग को तोड़ना होगा, तो तोड़ देते हैं 9 गुना 5 गुना 2, ठीक है, ठीक है, और 6 गुना 2, फिर बोलिए 6 गुना 3 हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, इसको 6 तिया काहे लिखते हैं 9 दूना 18 कर देते हैं, 9 दूना क्या कर देते हैं 18 कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलिए 15 चौके 60, नहीं 5 तिया 15 गुना 4, ताकि तोड़ने में क्या मिले आसानी मिले। तो एगो 9 एगो 9, तो एगो 9 बाहर निकला, एगो 5 और एगो 5, एगो और 5 बाहर निकला, एगो 2 एगो 2 एगो और 2 बाहर निकला, 6 के एगो है 6 है क्या 6 यहाँ देखिए 6 है ना, तो 6 यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 दूना कितना हो गया 6, और यहाँ भी 6, देखो 6 बाहर निकल गया, यही निकल गया क्षेत्रफल। किसके रेट से भाग देना है 20 पैसा, तो इसको 20 से गुना कर दीजिए। अब 20 बटा कितना कर दीजिएगा 100, काहे 100 क्योंकि रुपया में निकालना है। तो 20 से कितना बार में 5 बार में, और 5 5 क्या हो गया कैंसिल, गुना कर दीजिए 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 गुना 9, यहाँ कीजिए 24 गुना 9, 9 चौके 36 के 6 3 18 3 21, कितना आ गया 216।
तो 216 इसका है। तो पहले आप क्षेत्रफल निकालिए और क्षेत्रफल निकाल के 20 पैसा से गुना कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, प्रति मीटर दिया है दर, तो क्या निकालना होगा? परिमाप। प्रति दिया है घन मीटर तो आयतन, और प्रति वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल। 0 से लेकर कहां तक? 52 के बीच क्या निकालना है आपको? 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्या। तो विषम संख्या कहां से? 1, 3, 5 कहां तक जाएगा? 51 तक। हमको क्या निकालना होगा? कुल संख्या। कुल संख्या यानी n निकालना है। n बराबर क्या होता है? अंतिम माइनस प्रथम अब बटे अंतर अब प्लस 1। अंतिम कितना है? 51। 51 में 1 गया, 50। अंतर कितना का है? 2 का प्लस 1, 2 से भागा 25, 25 है 1। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्या निकालना हमको? योग। योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 अब प्रथम अब प्लस क्या होता है? अंतिम। ठीक है, प्रथम प्लस अंतिम। n कितना है? 26। तो 26 का 2 से भागा, अब जोड़िए प्रथम अंतिम। 51 1 52। 2 से कितना बार में? 26 बार में। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। ठीक है, तो 2 से काट दिया जाए। इससे काटिए, इससे काटिए, कितना आएगा? 676। सवाल है सेक ए गुना 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर का मान ज्ञात करें। तो पहले इसको लिखिए, लिखते हैं सेक ए 1 माइनस कोस ए और कोसेक ए और प्लस कोट ए, ये लिख दिया। इसको इससे गुना कीजिए, सेक ए माइनस सेक ए गुना क्या लिखा हुआ है? कोस ए। ये तो कुछ नहीं, चेंज कर दीजिए। 1 कोस का उल्टा साइन ए और कोट का फॉर्मूला कोस ए बटे क्या होता है? साइन ए। लिख दिए, इसको घेर दिए। अब सेक इंटू कोस क्या होता है? उल्टा, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। एक्चुअल में क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा और बटे क्या होता है? साइन थीटा। तो हमेशा उल्टा गुना क्या होता है? 1 होता है। हमेशा उल्टा गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो बोलिए कोस इंटू सेक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेक ए और माइनस 1 हो गया। इसका एलसीएम कितना आएगा? साइन ए, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस ए। काम खत्म। इसको तोड़ दीजिए। सेक का फॉर्मूला क्या होगा? जब कोस का उल्टा 1/सेक, तो सेक का उल्टा क्या होगा? 1/कोस। ये क्या हो जाएगा? 1 कोस ए माइनस 1। और ये क्या हो गया? इसको छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिएगा। 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? कोस ए हो जाएगा ना। अब 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस ए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस ए अब बटा क्या हो जाएगा? साइन ए। अब देखिए, एगो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया? कोस ए इंटू साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत? इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? साइन स्क्वायर। इसको यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, बटा क्या लिखाएगा? कोस ए इंटू साइन ए। कोस ए इंटू साइन ए। तो 2 गो है, ये गो है, तो कट गया, तो यहाँ एगो बचेगा। एगो बचेगा तो ऊपर क्या बचा? साइन ए, नीचे क्या बचा? सिर्फ कोस ए। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला साइन बाई कोस 10 होता है, जिसका राइट आंसर क्या होगा? 10A होगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, इसको उतार भी लीजिएगा, कैसे कैसे हम बनाए हैं। गुना करते गए, तोड़ते गए, अपने खाली तोड़ना है, इसको तोड़ते जाइए और कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल है ये, एक आकृति दिया हुआ है और आकृति में ये है ए
और ये है बी, ये है सी और ये है डी। यहीं बन जाएगा ये सवाल, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, यही सवाल यहीं बन जाएगा, कुछ करना नहीं है। कहता है एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी डी। तो ए बी सी ये वाला एंगल और ए बी डी और ये वाला एंगल आपस में क्या है? बराबर। यानी ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। अब बी सी बराबर बी डी और ये वाला बराबर है और ये वाला बराबर है। जब ये सब आपस में बराबर है तो यह बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल सेम है, नीचे वाला सेम है तो यह बराबर होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है तो यह बराबर होगा, होगा ना। तो कहता है सी ए बी, तो सी ए बी बराबर क्या होगा? तो यहां से स्टार्ट किया है ये, तो हम भी कहां स्टार्ट, यहां स्टार्ट करेंगे डी ए बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ए बी। कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो ऐसे ही ये सवाल बनता है, ज्यादा इसका थ्योरम उरम पे दिमाग मत लगाइए। अब लास्ट सवाल है, ये सवाल को भी हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। कहता है कि माध्य निकल समांतर माध्य। तो माध्य बराबर करने के लिए क्या करना है? इन दोनों को सबको गुना करते जाइए, सबको गुना कर दीजिए। तो गुना कर लीजिए पहले। 50 दिया कितना हो गया? 150। 28 चौके 20 चौके 80, 8 चौके 32, 112। और 85 छक्के 8 छक्के 48, 480 या 30, 510 ना, 510। अब प्लस 7 चौके 28, 280 हो गया ना। अब बटे सबको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ के भागा लगा दीजिए। 4 3 7, 7 6 13 7 कितना हो गया? 20। 20 से भागा लगाना है। चलिए जोड़िए कितना आता है? 2 के 2, 8 1 9, 9 1 10, 10 5, 15 हाथ में 1 3 5 8 1 9 1 10। 10 52 को किससे लगाना है? 20 से भागा लगा दीजिए। चलिए 20 से भागा लगाइए तो 20 पंचे कितना होता है? 100। तो देखते हैं कितना आता है। 20 पंचे कितना होता है? 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया। और बचा कितना? 5। तो 20 गुना 40 कितना बचा? 12। अब 20 छक्के नहीं, तो 20 छक्के कितना? 120। तो कितना आ गया इसका आंसर? 52.6। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रही। इसको अगर जहां जहां समझ में नहीं आया होगा उसको पीछे कर करके देखिएगा। और बहुत अच्छा सवाल दिए हैं, बहुत सिलेक्टेड सवाल दिए हुए हैं, इसको देखिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।